हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्लास 7 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10 इंग्लिश मीडियम में। 25 अगस्त की वर्कशीट है बच्चों, ये इन एडवांस आपके लिए। टॉपिक है द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है कि दिल्ली में कौन कौन आए, किन किन ने रूल किया, कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पे रही है, यानी वंशों ने शासन किया, रूल किया है। तो चलिए हम पहले सोर्सेज जानते हैं। देखिए जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्राइब होते हैं, जो चीजें लिखी होती हैं, कॉइन्स है, आर्किटेक्चर है, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इनसे हमें काफी सारी जानकारियां मिलती हैं कि कौन से कॉइन्स किसके जमाने में थे, कौन से आर्किटेक्चर्स किसके टाइम पे फेमस थी। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली हमें हिस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि हम तारीख के बात करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है तावारीख। ठीक है, तो तारीख जो हिस्ट्रीज हैं, जिसको हम तारीख रिटन इन पर्शियन, पर्शियन में लिखा जाता है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर तारीख लिखी जाती थी, जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता था। ऑथर ऑफ तावारीख, तावारीख यानी कि तारीख, ठीक है, वो ऑथर जो होते थे लर्न मैन, वो बहुत ही लर्न मैन होते थे। जैसे कि सेक्रेटरीज से होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान है। देखिए आप प्रशासन के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है तो विद्वान ही तो होंगे, पोएट होंगे, कोर्टियर दरबार में जो बैठते होंगे तो वो कितने ज्यादा विद्वान होते होंगे। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जो इवेंट्स को रिकाउंट भी करते थे, रूलर्स को एडवाइस भी देते थे कि कैसे गवर्नेंस करनी है, यानी कैसे हमें रूलिंग चलानी है, राजा कैसे अपने रूलिंग को चलाए ताकि और पावरफुल उनका किंगडम रहे। एम्फेसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। तो ये है तारीख के बारे में बताया हमने, कैसे कैसे हमें पता चलती है इंफॉर्मेशन। एंड अथर्स जो होते हैं तारीख के, वो भी बताया कि कौन होते थे। अथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज, ये रहते कहाँ थे? मेनली दिल्ली के सिटीज में रहते थे। हार्डली एवर इन विलेजेस, विलेजेस में बहुत कम रहते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री लिखते थे ना, वो सुल्तान के लिए लिखते थे। इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, ताकि उनको बहुत अच्छा इनाम मिल जाए, तो सुल्तान के लिए लिखेंगे वो, और क्यों लिखेंगे। ऑथर्स एडवाइज रूलर्स, वो रूलर को, जो सुल्तान है, शासक है, उसको एडवाइस भी देते थे ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, कि मतलब एक ऐसा सोशल ऑर्डर होना चाहिए आइडियल, ताकि लोगों में विद्रोह भी ना हो और लोग बात भी माने। ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ राइट, और ऑर्डर होना भी क्या चाहिए, किस बेस पे? बर्थ का अधिकार होना चाहिए, जेंडर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, यानी ये सारी बातें भी बोलते थे कि बर्थ से जो जैसा है वैसा उसको मिलना चाहिए। रिच है तो रिच फैमिली से हो, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो, इस तरह के आइडियाज ये देते भी थे। द आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी, और ऐसे कई सारे आइडियाज तो बहुत लोगों से शेयर भी नहीं किए जाते थे, सब सुल्तान और इन अथर्स के बीच में ही रह जाते थे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ तोमर, तोमर राजपूत थे ना, इनकी पहली बार राजधानी दिल्ली बनी थी। हु वर डिफीटेड इन मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान, तोमर जो है चौहान के द्वारा हारे थे। ठीक है, हु वर डिफीटेड, चौहान आल्सो रेफर्ड एज चाहमनाज भी बोला गया है, अजमेर के चौहान थे। इट वॉज अंडर द टोमर्स, जो टोमर एंड चौहार के अंडर में जो दिल्ली थी, बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, क्योंकि दो के बीच में ये संघर्ष का सौदा था, संघर्ष का विषय था, टॉपिक था। मैनी रिच जैना मर्चेंट, कई सारे जो जैन मर्चेंट थे, लिव्ड इन द सिटी, सिटी में रहते थे। कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, कई सारे टेम्पल्स यहाँ बनाए गए। कॉइन्स मिंट किए, कॉइन्स मतलब कॉइन्स बनाना, सिक्के डालना, जिनको बोलते हैं दिल्ली वॉल कॉइन्स थे। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, ये बहुत ज्यादा चले थे उस समय पे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था, और इसका बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल में था, सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल में था। और दिल्ली सल्तनत इसी तरह से स्टार्ट हुई 13th सेंचुरी से। तो ये बताया गया कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट हुई थी। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में हम ये देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, कौन कौन से वंश आए थे, या रूलर बोले दिल्ली के कौन थे। तो सबसे पहले राजपूत थे, तोमर अर्लियर 12th सेंचुरी में थे, 1165। फिर उसमें चौहान आए थे जिन्होंने इनको हराया था। ठीक है,
किनको? तोमर को हराया था। तो वो 1165 से 1192 तक थे। उसके बाद तुर्कीज रूलर आए थे, 1206 से 1290 तक रहे थे। तुर्कीज में, तुर्क के लोगों में कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मेन है। उसके बाद इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश था ना, देखिए, तो गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पे हुई थी, गुलाम डायनेस्टी। और रजिया बेगम थी, फिर गयासुद्दीन बलबन। ये लाइन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से इन्होंने शासन किया, रूलिंग की। इसके बाद क्योंकि कमजोर हो जाता है सल्तनत, तो फिर दूसरे डायनेस्टी आए थे, तो खिलजी वंश आया था, खिलजी डायनेस्टी। 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था इस डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी का? खिलजी का। फिर आए तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद क्योंकि वीक आ गए होंगे कोई राजा, तो खिलजी डायनेस्टी आई, यानी गयासुद्दीन जो तुगलक थे, सॉरी खिलजी नहीं, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी 1320 में, और ये 1414 तक रहे थे। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक आए, उनके वंशज। उसके बाद ऐसे हायरार्की चलता रहा, फिरोज शाह तुगलक। तो इनका भी जो है शासन, रूलिंग बहुत ही सही था। इनके बारे में भी आप काफी कुछ पढ़ सकते हैं बुक में। फिर सैयद डिनेस्टी है, फिलहाल तो हम ईयर याद कर ले रहे हैं कि हाँ कौन से डिनेस्टी कब आई थी। इसमें खिज्र खां थे, और फिर लोधी डिनेस्टी, बहलोल लोधी। और उसके बाद तो आपको पता ही है मुगलों का शासन आ गया था, तो मुगल्स आ गए थे। तो उसके बाद ये दिल्ली का जो सल्तनत है ये खत्म हो गई थी। मुगल डिनेस्टी, मुगल वंश स्टार्ट हो गया था पूरे इंडिया में, इवन दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में धीरे धीरे मुगल लोग अपना पैर फैला चुके थे। तो ये है बच्चों पूरी वर्कशीट। वर्कशीट में हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत के बारे में, हमें कहाँ से क्या नॉलेज मिलती है ये सब हमने जाना है। साथ में जितनी भी डायनेस्टी आई है, दिल्ली के जो रूलर्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है। ठीक है, पहली कैपिटल किसकी बनी थी? तोमरों की बनी थी, तोमर राजपूत थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मेंशन द सोर्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। वो सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो देखिए सोर्स तो बहुत सारे हैं, तो हमारे सामने देखिए बहुत सारे सोर्स है, जैसे कि आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन। तो आप ये लिख सकते हैं इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, इनसे तो इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा तारीख, ये सारे नाम आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा ही आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली दिस वन, ये सोर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया ना। हाउ कैन द स्टडी ऑफ तारीख बी यूजफुल? इसकी स्टडी यूजफुल कैसे है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। आंसर मैं यहां लिख देती हूं। आंसर 2 क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ तावारिक। तावारिक क्या होता है? प्लूरल ऑफ तारीख। तारीख बी यूजफुल फॉर अस। क्या जानने के लिए? आप यहां समझाना है। टू नो, ठीक है, द रूलिंग डायनेस्टी, हमें ये जानना है कि कौन सी वंश आए थे, ठीक है, एंड देयर टाइम पीरियड, किस टाइम पे वो आए थे। इसी से तो हम पता चलता है ना तारीख, कौन सी तारीख के कौन से, मतलब कौन से साल में, सन में कौन आए थे। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानेंगे। बस बहुत इतना आंसर। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ स्टडी ऑफ तारीख। तारीख जो है उसके लिमिटेशन बतानी है हमें। तो देखिए ये है लिमिटेशन, ऊपर पहुंचते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ये क्या है, जो ऑथर्स थे तारीख के, जो लिखते थे, वो सिर्फ कहाँ रहते थे? सिर्फ दिल्ली मेन सिटी में रहते थे। और वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखते थे? किसके बारे में लिखते थे? सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, ताकि उन्हें एक इनाम मिल सके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है,
बस इतना बहुत है, उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाने में कौन कौन से रूलर ने कंट्रीब्यूट किया था। तो आपको याद होगा कुतुब मीनार को बनाने में कुतुबुद्दीन ऐबक थे और शमसुद्दीन थे, इल्तुतमिश थे, इन्होंने बनाया था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुतुब मीनार was built by कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देख लीजिएगा जो भी स्पेलिंग है। शमसुद्दीन एंड इल्तुतमिश। तो ये यहाँ पे लिखी भी होंगी जो स्पेलिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। शमसुद्दीन देखिए डबल डी है, आप वो लिख लीजिएगा स्पेलिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन, व्हाट मोर इंफॉर्मेशन, क्या और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इंफॉर्मेशन आप बताइए, क्या इंफॉर्मेशन आप कुतुब मीनार के बारे में क्या जानते हैं। हम जानते हैं ना कि भाई ये जो है इंफॉर्मेशन आप इसका लिखेंगे कि ये जो है कितने 73 मीटर है ना लगभग। तो ये इंफॉर्मेशन है इसकी, इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इट इज या इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है इज अप्रॉक्स 73 मीटर। इट हैज, कितनी स्टोरीज है, कितनी बिल्डिंग है इसमें, 5 है ना स्टोरीज, एंड स्टेयर्स, सीढ़ियां बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन, इसके अलावा भी आप एक इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुतुब मीनार के बारे में आप क्या जानते हैं, जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।